क्या होता है जब कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी तो जानते होंगे। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ये पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। और अगर आप एक सच्चे हिंदू और भगवान विष्णु के उपासक हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम, धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण एक और जहां मौत का रहस्य है, वहीं दूसरी ओर जीवन के रहस्य को भी छुपा रखा है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में ये भय बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या अपने पास रखता है तो उसके जीवन में अशुभ घटनाएं घटती है। लेकिन दर्शकों, मेरी माने तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आपके मन से ये भय हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा कि जीवित मनुष्य को ये पुराण पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पे होता है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर कर गया है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना पाठ करे, ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, सच ये नहीं है। गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य को बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इसको लिखता है, लिखाता है, पुस्तक के रूप में इसे अपने पास रखता है, वो यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वो अर्थ का अभिलाषी है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के हाथ में ये महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनाता है, भोग मोक्ष दोनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। इस महापुराण का पाठ करके या सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना की प्राप्ति, सफलता प्राप्त करता है। बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख नहीं मिला होता है उससे पुत्र मिलता है। कुंवारी कन्या को सज्जन पति, क्षेमार्थी को क्षेम तथा भोग चाहने वाले को भोग की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या, विजयगोसु को विजय, ब्रह्म इत्यादि को युक्त पापी पाप से विशुद्ध हो जाते हैं। ये गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वाला समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य महापुराण को सुनता या पाठ करता है वो निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आप ही बताइए कि ऐसे कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज हो सकती है। दोस्तों, अगर हमारी माने तो ये एक महज भ्रम है और कुछ नहीं। इसलिए बिना किसी भय के अगर संभव हो सके तो इस पवित्र पुराण को नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा लाभ है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों की बड़ी आसानी से बातों को समझ सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों को बताया गया है, अर्थात कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है।
इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति खुद से आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि वो जीवन की सच्चाई को जल्द ही समझ सकें और उस पर अपने अगले कदम को रखकर अपने जीवन की असली क्रिया का आनंद लें।